बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको ये बात बताई थी कि यूक्रेन की फतह और नाकामी दुनिया के अंदर दो सिनेरियो आपको डेवलप करते हुए नजर आएंगे। अगर तो यूक्रेन की जंग के अंदर रशिया हार गया तो एक तो वो पूरी तरह अगर टूटने वाली पोजीशन में है तो वो एटमी हमला करेगा। अगर वो हार जाता है किसी वजह से तो आप तैयार रहिएगा, अगला बड़ा हमला होने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर पर और गवादर के अंदर। और इसी तरह अमेरिका और दुनिया की बड़ी ताकतें आप पर चढ़ दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगर रूस जीत जाता है फिर पूरा यूरोप अपनी खैर मनाए और फिर पूरा यूरोप अपने आप को तैयार रखे, क्योंकि उसके बाद रशिया का प्लान यहाँ तक रुकना नहीं है, उसने बाकी स्टेट्स को शामिल करना है, आगे लेकर जाना है। और उसके बाद सबसे बड़ी तैयारी ये होगी कि चाइना भारत की कई स्टेट्स ले उड़ेगा और उसके बाद उसने बहुत सारे इलाके, लद्दाख, इवन के अरुणाचल से लेकर इवन के कश्मीर तक वो आएगा और पाकिस्तान का एज होगा। और उसके बाद सबसे बड़ी तैयारी ये होगी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा और ताइवान को भी अपने साथ शामिल करेगा। ये बड़े लेवल की बात है और भारत को पता है कि यहाँ पर उसके साथ होने क्या वाला है। अब आप इमेजिन कर ले, हकीकत टीवी ने आपको ये पूरा एक प्रोग्राम बताया कि इनका क्या था। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ी देर पहले उन्होंने जो पूरी दुनिया के अंदर बयान देकर तहलका मचाया, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट सेम एपिसोड जो इस वक्त पुतिन ने यूक्रेन के अंदर की है, चाइना ताइवान में रिपीट करने जा रहा है। यानी उन्होंने कहा कि चाइना अब ताइवान को चूंकि वो अपना हिस्सा समझता है, लिहाजा वो इस पर हमला करने जा रहा है। अब आप देख लीजिए अमेरिकी दिफाई इदारों के लोग आज ताइवान पहुंचे और चाइना ने कितना रिएक्ट किया। और असल में सूरत हाल ये है कि अमेरिका के इस पूरे खेल को देखते हुए, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को गारंटी दी थी कि तुम अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप कर दो, हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और आज आप देख ले सूरत हाल क्या है। ताइवान को अंदाजा हो चला है सारी दुनिया की नजरें यूक्रेन के ऊपर है। अगर वहां जंग हारता है अमेरिका और उसका टोला तो ताइवान गया। अब यहाँ पर वो देख रहे हैं कि हमें करना क्या है, ये वहां नहीं अगर बचा पाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा। और सबसे बढ़कर अगर खतरे की घंटी ट्रंप के इस बयान के बाद कहीं बजी है तो वो है भारत। देखिए आज एक जेन में रख लीजिएगा बात हकीकत टीवी की, आपको ये बात याद आएगी। अनकरीब मोदी आपको एक धमकी देता नजर आएगा कि मैंने अपने न्यूक्लियर एसेट्स पूरी तरह स्टैंड बाय पोजीशन पर रख दिए हैं, क्योंकि चाइना ने अनकरीब दो काम करने हैं इस विक्ट्री के बाद। अगर यहाँ पर रूस की फतह होती है तो आप बहुत बड़ी बड़ी भारत की जो स्टेट्स हैं वो भारत से अलग होते हुए आप देखेंगे। चाइना नहीं छोड़ेगा और उसके अलावा ताइवान का जो मामला है उस पर जब वो चाइना का देखेगा कि सूरत हाल होगी तो चाइना पूरी तरह ताइवान पर भी फतह के लिए तैयार हो जाएगा। और भारत के लिए और अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए सिचुएशन बड़ी हैरान करना। देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान में रखें, अगर टेबल टॉक पर यह मसला हल हो जाता है कि ठीक है जी आप दोनों बैठे और जंग बंदी कर दे और फलाना हो जाए, तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ी नाकामी होगी रशिया की। क्योंकि अगर टेबल टॉक पर आप आ जाते हैं और आप किसी भी तरह से रशिया वहां पर बैठकर मामला तय करता है, मुझ पर पाबंदी हटा ले, ये हो जाए वो हो जाए, तो ये रशिया की हार होगी। आप फिर भी तैयार है क्योंकि अमेरिका की इसमें जीत होगी। यहाँ पर एक ने हारना है एक ने जीतना है। अगर आप समझते हैं कि बिटवीन द लाइन मामला कोई हो जाएगा कि यानी दोनों बैठकर कोई सोल्यूशन कर लेंगे, सिंपल सी बात है दुनिया की वो आया था फतह करने के लिए यूक्रेन को, वो नहीं कर पाया। उसके बाद अमेरिका और यूरोप चौड़ा होगा कि हम सबने मिलकर इतनी पाबंदी आयद की। नेक्स्ट स्टेप याद रखिएगा, भारत के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि इतनी परेशानी की भारत के लिए सूरत हाल है कि उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। पुतिन ने इस वक्त भारत को पूरी तरह टेक ओवर किया हुआ है इस सेंस में कि वो वहां पर गुफ्तगू जारी रखे। अब यहाँ पर अगर ट्रम्प की बात को देखते हैं कि वो वहां पर हमला करने जा रहे हैं तो भारत का अगला नंबर आ गया है। याद रखिएगा ताइवान और फिर इन तमाम एरियाज को अपना समझते हैं। अब भारत वहां पर क्या करेगा? देखिए भारत के इस वक्त जितने ये रशिया के बैंक्स हैं उनके साथ कॉपरेट करता है पूरी तरह। ब्राह्मोस मिसाइल वो रशिया के साथ मिलकर बनाता है। अब बताएं उनकी ब्राह्मोस मिसाइल की पूरी सीरीज का बेड़ा गर्क हो गया, वो नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा जितनी वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन के मामले को तो आप छोड़ दीजिए, उनकी खाली अगर एक्सपोर्ट देखें तो $2.6 बिलियन है।
और जिस तरह वो इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स की चीजें, ऑर्गेनिक केमिकल, आयरन, स्टील, उसके अलावा व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, कॉफी, चाय, और फिर जिस तरह वो डिफेंस की इक्विपमेंट्स करते हैं, मिनरल रिसोर्सेज, ये तमाम चीजें इंपोर्ट करते हैं, उनका तो बेड़ा गर्क किस वक्त हो गया। अब वो कहां पर खड़े हैं? उनको पता है कि अगर हमने आज रूस के खिलाफ गए तो कल को अगर चाइना हमला करेगा, ये रूस ही है जिसने बचाना है हमें, और रूस ने ही आकर रोल प्ले करना है, अमेरिका ने कुछ नहीं करना। ये चीज उनको अच्छी तरह समझ आ गई है। लिहाजा इस सूरत हाल में वो इस वक्त रशिया के साथ अपनी बिगाड़ नहीं रहे। आप देख लें कि अमेरिकी प्रेशर कितना है उसके ऊपर। अब इस प्रेशर के बावजूद वो रशिया के खिलाफ वोट नहीं कर रहा। उसको पता है प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत बड़ी, कि अगर मैंने यहाँ पर वोट किया तो फिर उसके बाद मैं हाथ धो बैठूंगा बहुत सारी चीजों से। लेकिन अमेरिका को अंदाजा हो चला है कि भारत के ऊपर हम रिलाई नहीं कर पाएंगे। अगर इस वक्त इसने साथ नहीं दिया तो कल को वो कैसे साथ देगा। लिहाजा इस वक्त भारत के अंदर पैनिक मचा हुआ है कि चाइना ने ताइवान लेना है, तो चाइना कहता है ये भी मेरा हिस्सा है, यानी अरुणाचल भी मेरा है, लद्दाख भी मेरा है, और इसके अलावा भारत के डिफरेंट एरियाज, उसको तो वो साउथ तिब्बत कहता है। आप देख लें कि हिमालयाज के ऊपर फिर वो चढ़ दौड़ेगा। ये असल में जंग फैसला करने जा रही है कि फ्यूचर क्या है। पाकिस्तान बीच में इसलिए फायदेमंद सूरत हाल पर बैठा हुआ है। देखिए, अभी ताज़ा हमारे हुए हैं रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर, और ताल्लुकात बेहतर होने के बाद तो मामला इस तरह सामने आता है कि रशिया आपको बहुत सारी फैसिलिटी देगा, कि ये बात आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये जब भी तूफान थमेगा, चाहे जंग के बाद हो, रशिया और पुतिन इमरान खान को जिस कदर की निगाह से देख रहे हैं और देखेंगे, आप सोच नहीं सकते वो आपके लिए किस किस फैसिलिटी के दरवाजे खोल देंगे। अब पूरी दुनिया के अंदर आप देख ले, इस वक्त यूनाइटेड नेशन की करारदाद आती है रशिया के खिलाफ, वो वीटो कर देता है। पहले तो चाइना करता था, कल को रशिया आपके साथ खड़ा होगा। रशिया आपके साथ जब खड़ा होगा तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, फेटअप से लेकर हर जगह, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप ये समझ ले, भारत के दिन बुरे हैं। अमेरिका के साथ उन्होंने रहना है, लेकिन वो रशिया का रास्ता भी नहीं रोकना चाहते। आप देख ले, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस इनको कह रही है मुनाफिक है, ये चाइना के खिलाफ नहीं बोलते। यानी आप देख लें भारत के अंदर सूरत हाल क्या है। मीडिया उनकी कैंपेन चला रहा है रशिया के खिलाफ, मोदी कंडेम नहीं करता रशिया को। यही सूरत हाल थी, चाइना के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई, मोदी कंडेम नहीं करता, आज आके वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। यानी भारत इस वक्त बुरी तरह तनहा हो चुका है। उनको अंदाजा नहीं है कि मामला किस तरफ जा रहा है। वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। अमेरिका की वो कल तक कितनी मदद ले सकते हैं? देखिए, 70% इक्विपमेंट इस वक्त करंट जो उनके पास है वो सारे का सारा सर्विस वाला है। यानी उनकी मेंटेनेंस करनी है, उसकी सर्विस करनी है, उसको बेहतरी की तरफ लेकर आना है, अपग्रेड करना है, पुरानी चीजों को अपग्रेड करना है। अब इस सूरत हाल में आप रशिया पर पाबंदी लगा देंगे, उनके बैंक जो भारत में या रशिया में काम करते हैं, आप कहां पर खड़े होंगे? भारत का तो बेड़ा गर्क इतना ज्यादा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इस सूरत हाल में वो रशिया के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं अपने, जो उनके बेहतर है। लेकिन यहाँ पर अगर उन्होंने किसी भी वजह से चूक की, जरा सी भी, तो फिर याद रखिएगा अमेरिका का कोड़ा ऐसा चढ़ेगा आकर भारत के ऊपर। हमें सबसे बड़ा फायदा दिया है चाइना ने। हमने अच्छे वक्तों में अमेरिका का साथ छोड़ दिया, हम अलग हो गए। और दूसरा फायदा हमारा ये हो गया कि इमरान खान को वजारत उज़्मा मिली। जब आप इस तरह की सूरत हाल देखते हैं तो फिर इमरान खान जिस तरह अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आप इमेजिन कर लें इस वक्त पाकिस्तान में पाबंदी होती कि आप रूस के लिए बात भी नहीं कर सकते थे। अगर नवाज शरीफ जरदारी जैसा कोई मामला होता तो सूरत हाल काफी बेहतर रही है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।